प्रकृति के वो कौन से नियम है? प्रकृति का पहला नियम है कि यदि खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह से यदि हमारे दिमाग में अगर सकारात्मक और पॉजिटिव विचार ना भरे जाए तो अपने आप ही नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम है कि जो इस प्रकृति में जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन तय होती है। चाहे वह इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाता है। इस प्रकृति में कोई भी अमर नहीं है। प्रकृति का तीसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है, जिसके पास सुख होता है वह सुख बांटता है। दुखी व्यक्ति अपना दुख बांटता है, ज्ञानी पुरुष अपना ज्ञान बांटता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में गुमराह होता है वो भ्रम बांटता है। भयभीत व्यक्ति भय बांटता है। जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह फल बांटता है। जिस वृक्ष में कांटे होते हैं वह वृक्ष कांटे बांटता है। इसी तरह इस प्रकृति में जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। प्रकृति के चौथे नियम के अनुसार हमें इस जीवन में जो भी मिलता है हमें उसे पचाना सीखना चाहिए, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं और इसी तरह पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है। बात ना पचने पर चुगली करने की आदत बढ़ती है। प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ जाता है। निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ जाती है। किसी बात का राज ना पचने पर खतरा बढ़ जाता है और दुख ना पचने पर निराशा बढ़ जाती है और इसी तरह सुख ना पचने पर पाप बढ़ जाता है। इसीलिए हमें प्रकृति से जो भी मिलता है हमें उसे पचाना सीखना चाहिए। प्रकृति में हर क्रिया पुनरावृत्ति से चलती है और अपने निर्धारित समय के बाद दोबारा होती है। जैसे कि सर्दी गर्मी के मौसम बार बार आते हैं। सूर्य चंद्र एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित दिशा से निकलते और अस्त होते हैं और कई बातें आप परख सकते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी बना है वह एक दिन नष्ट होगा और दोबारा प्रकट भी होगा। केवल ईश्वरीय शक्ति ही शाश्वत रहेगी। समय से पहले या लेट कुछ नहीं होता, लेकिन प्रकृति यह सब कुछ अपने आप करती है। क्या कोरोना महामारी से हम प्रकृति का सम्मान करना सीख पाएंगे? आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी में 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई है। सभी इससे जीवन की रक्षा के लिए संघर्षरत है। दुनिया की आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से पूरी दुनिया में घोर आर्थिक तंगी छा गई है, परंतु कोरोना संकट और इसके फलस्वरूप लागू किए गए लॉकडाउन के कारण वायु और जल प्रदूषण में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है। कोई भी विकास प्रकृति और पर्यावरण मूल्य पर न हो, हमें ऐसा विकास मॉडल अपनाना होगा जिससे वायु जल तथा अन्य सभी तरह का प्रदूषण न्यूनतम हो। इस कोरोना काल में आपदा के साथ ही हमारी प्रकृति पर जो अच्छा प्रभाव पड़ा है यह हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबके होना चाहिए कि प्रकृति का दोहन किया जाए, शोषण कदापि नहीं। प्रकृति हमसे खुश रहे और इसके नियमों का पालन कर इससे यह हमारे लिए वरदान बन जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करो।